दोस्तों आज मैं बात करूंगा टीसीएस में आए बदलाव के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीसीएस क्या होता है। देखो, इनकम टैक्स में हम टीडीएस को समझते हैं कि टीडीएस के सेक्शंस को भी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोफेशनल है, जिसमें हमें टीडीएस काट करके पेमेंट करनी पड़ती है वेंडर को। तो यहां पर एक टर्म्स है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आया है और ये होता क्या है। बेसिकली टीसीएस क्या होता है कि जब हम मान लो एक सेलर है, उसने माल बेचा, गुड्स के ऊपर बात करूंगा मैं। जो अगर हम एक सेलर ने माल बेचा तो क्या होता है कि टीसीएस के अंदर जो अभी तक सिनेरियो चल रहा था उसको 0.1%, अगर वो सेल उसकी एक्सीड करती है 50 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे टीसीएस लगाना पड़ता था बिल पे। मानिए एक सेलर ने माल बेचा 100 रुपए का, 18% का उसने क्या लगाया, आउटपुट, भाई जीएसटी भी लगाएगा और 0.1% टीसीएस भी लगाएगा। मतलब आप समझो ना, इस 100 रुपए का 1.1% क्या हो गया, वो टीसीएस लगा करके फाइनल बिल हमको क्रिएट करता था। जो आज तक के सिनेरियो में था कि भाई उसकी सेल अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आउटपुट जीएसटी प्लस टीसीएस दोनों लगाएगा। तो इस तरह से टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी हुआ करती थी। तो आप टीसीएस का फंडा समझ गए। तो बेसिकली जो माल बेचता था उसको अपने बिल पर आउटपुट जीएसटी के साथ टीसीएस भी लगाना होता था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर वही फंडा, टीसीएस उसने लगाया, फिर बायर ने उसको जब पेमेंट करी तो टीसीएस के साथ करी, फिर वो रिटर्न फाइल करेगा, सेम फंडा चलता था। उसकी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बायर के पैन नंबर पे वो टीसीएस को जमा कराए रिटर्न के थ्रू, टीसीएस की रिटर्न भी जाती थी, सेम प्रोसेस था। अब बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आया है। यहां पर ओमिशन ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 2061H, इसको बोलते हैं। जो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स पे था वो था 2061H, जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया। एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का मटेरियल वो बेच रहा है, स्टॉक बेच रहा है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे इस सेक्शन के तहत 2061H रिक्वायर्ड ए सेलर टू कलेक्ट ए टीसीएस, यहां कलेक्ट करता था, ठीक है, बिल के साथ में टीसीएस भी लगा देता था। और दूसरी चीज, करंट सिनेरियो में बता रहा हूं, फिर मैं बताता हूं बदलाव क्या आया है। दूसरा, जब बायर उसकी पेमेंट करता था, बायर जिसको माल बेचा अब पेमेंट कर रहा है सेलर को, तो वो 194 क्यों, क्योंकि माल खरीदा है उसने, impose TDS at वही सेम 0.10 on the buyer for the same transaction leading to compliance issue। अब आप बताइए, टीसीएस भी बिल पे लगा दिया उसने, फिर टीडीएस भी काट लिया। बड़ी कम्युनिकेशन एरर थी, बहुत दिक्कत हुआ करती थी, घिचपिच था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आज के सिनेरियो में चेंजेस, जो अभी चेंज हुआ है, चेंजेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये बंद कर दिया है टीसीएस। नाउ टीसीएस इज रिमूव्ड, अब टीसीएस नहीं लगेगा। बस क्या होगा, जो बायर टीडीएस काटता था वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहा एक बहुत बड़ा, क्योंकि 1 अप्रैल बिल्कुल नियर है, तो 1 अप्रैल के लिए बिल्कुल ताजा एक लेटेस्ट अपडेट है जो बहुत बड़ा टीसीएस में चेंज होने वाला है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये टीसीएस का ये प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।